Hi everyone, great morning. My name is Shahan Alam Khan, educator, motivational speaker and proud owner of Alam Tutorial. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि लॉकडाउन के बाद बच्चों का एकेडमिक बेसिक्स वो क्लियर नहीं है, स्पेशली मैथ्स का। अब मैथ्स का जो बेसिक है वो 4 फंक्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन बच्चों को यही यूज़ नहीं करना आता है सही तरीके से। लोअर से लोअर स्टैंडर्ड के और हायर से हायर स्टैंडर्ड के बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ टू यूज दिस फंक्शंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन द ईजिएस्ट ऑफ द ईजिएस्ट एंड द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट सम्स। अब बेसिक लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये बेसिक लॉ तो हमको पता है, लेकिन उसको जब अप्लाई करने की बारी आती है ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे कहीं हम फंबल हो जाते हैं। सो बेसिक चीज़ है, ये चारों चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करते हैं, या चारों लॉ को हम कहाँ यूज़ करते हैं, या तो ऐड करते वक्त, या तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त, या तो मल्टीप्लाई करते वक्त, या तो डिवाइड करते वक्त। और ये मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपका हमेशा मैथ्स का बेसिक्स या मैथ्स के सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। सो जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी नंबर को, आई शो यू विद एग्जांपल आल्सो, बट हैव अ लुक हियर कि जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो कोई भी दो नंबर को, उनकी कोई भी साइन होने दो, छोटा बड़ा नंबर फ्रैक्शन में या वो डेसिमल में होने दो, किसी भी वैसे होने दो, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो याद रखना कि आपको लॉ तो अप्लाई करना है, ये लॉ तो अप्लाई करना है, एंड साथ ही साथ में साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर भी आपको आगे लगाना पड़ता है। ओके, अब मल्टीप्लाई डिवाइड में देखते हैं। यहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स, ओनली क्या अप्लाई होता है, ये लॉ अप्लाई होता है। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल से समझाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन। सो 5 + 3 हर किसी को पता है कि ये क्या होता है, 8 होता है। लेकिन क्या अगर मैं इसको 3 + 5 कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, इसका भी आंसर 8 होगा। अब क्यों, कैसे हमारा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा लॉ क्या बोलता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें जो 8 आया उसकी साइन भी क्या रहेगी, +8 रहेगी, क्योंकि हमारी बात हुई वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सेम वे अगर मैंने इसको इंटरचेंज भी कर दिया, +3 + 5 किया तो प्लस 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 होगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्या बड़ी बात है, ये तो हमको भी आता था, लेकिन सिचुएशन कहाँ चेंज हो जाती है कि जब आप -5 और +3 करने जाते हो, तो इनडायरेक्टली ये एक एग्जाम्पल एडिशन का ही है। ओके, यहाँ पे -5 ऐड हो रहा है 3 से, +3 से, तो लॉ क्या बोलता है, माइनस प्लस माइनस। आप 5 में से 3 जब माइनस करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा, और अपना लॉ क्या बोलता है, वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे आएगा आपका -2, दैट्स द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज मत होना है, ग्रेटर नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है पता है, जैसे घर में हेड ऑफ द फैमिली कौन है, हमारे डैडी हैं या दादाजी हैं, तो हर जगह उनकी साइन लगती है हेड ऑफ द फैमिली की। तो जो घर में ग्रेटर पोजीशन होल्ड करता है उसकी हर जगह साइन लगती है। उसी तरीके से मैथ्स में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो भी घर का हेड ऑफ द फैमिली है, यहाँ पे डैडी कौन है, अपना 5 है, 5 की साइन क्या माइनस है, तो वही क्या होगी आपके आंसर में अप्लाई होगी। ओके, अब इसको ज़रा सा स्विच करते हैं। अब अगर मैं -3 + 5 करता हूँ, तो नाउ ये एग्जाम्पल क्या है, -3 + 5 होगा। ओके, तो -3 ऐड हो रहा है 5 से, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस, तो 3 में से 5 थोड़ी माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस होगा, तो आंसर अगेन इट विल बी 2, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो ये एग्जाम्पल था एडिशन का। नाउ स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं अब सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। अब प्लीज़ बेयर विथ माई हैंडराइटिंग, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, आपकी शायद हो सकती है मेरे से अच्छी हो सकती है। सो फर्स्ट इज मैंने 10 - 2 किया, तो आप बोलोगे सर ये क्या बड़ी बात है, 10 - 2 = 8। ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो प्लस माइनस लॉ क्या बोलता है, अपना प्लस माइनस लॉ क्या बोलता है, माइनस करने का। तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आंसर जो है आपका +8 है। लेकिन अगर मैं अब इसको 10 - 2 करता हूँ, यानी -10 और 2 अब से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो लॉ क्या बोलता है अपने को, माइनस माइनस प्लस, तो करेंगे प्लस और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यहाँ पे आएगी। तो क्लियर होगा। एक छोटा कोई और एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं कि अगर -7 और -9 होता, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस
प्लस होगा, करेंगे हम लोग प्लस, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है, 9 की माइनस है, तो यहाँ पे -16 विल बी योर आंसर। सो क्विक सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको स्टिल कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड फंक्शन अपना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल अगर मान लेते हैं हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो ये 5 2s are 10 तो हमको पता है, लेकिन मल्टीप्लाई में अब बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखते हैं, सिर्फ लॉ अप्लाई करते हैं, यानी +5 गेटिंग मल्टीप्लाई बाय +2, तो प्लस 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 ही होगा, कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर की साइन नहीं देखेंगे और आंसर आपका +10 आएगा। लेकिन जब ये आपका -5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो अब क्या हो गया, लॉ क्या बोलता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे मैं आंसर -10 इसलिए नहीं आया कि 5 की साइन ग्रेटर है, ना 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 ना, सिर्फ लॉ अप्लाई करने का है। मल्टीप्लाई के टाइम पे या डिवाइड के टाइम पे सिर्फ लॉ जो बोलता है कि माइनस प्लस माइनस ओके माइनस। ये माइनस साइन इसलिए नहीं है कि 5 की साइन माइनस है, 5 ग्रेटर नंबर इसके लिए नहीं। यानी अगर 5 मल्टीप्लाई बाय -2 भी होता तो यानी प्लस माइनस माइनस और 5 2s are 10, तो लॉ क्या बोलता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका माइनस। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम पे स्टूडेंट सिर्फ लॉ फॉलो करने का है और कुछ नहीं। यहाँ पे ग्रेटर नंबर की साइन आप नहीं देखोगे। और अगर -5 मल्टीप्लाई बाय -2 होता है अगर, तो माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10, ओके। तो यहाँ पे +10 क्यों आया है, क्योंकि लॉ मुझे बोलता है माइनस माइनस प्लस होता है, इसके लिए, एज सिंपल एज दैट। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, डिवाइड या डिवीजन। अब डिवीजन में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप मान लेते हैं कि 10 डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ पे 10 की भी साइन प्लस है और 2 की भी साइन प्लस है, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आपका आंसर जो 5 आया या 5/1 आया ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड में भी क्या होगा, ओनली लॉ अप्लाई होगा, प्लस प्लस प्लस, तो इसलिए प्लस प्लस प्लस, और ये फाइनल आंसर आपका 5 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, सो फाइनल आंसर आपका 5 ही रहेगा। अब नाउ स्टूडेंट्स, -10/2 होता तो आंसर, यानी यहाँ पे अगर +2 होता तो +2 डिवाइड कर रहा है -10 को, तो यहाँ पे वापस से लॉ क्या बोलता है, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। 2 1s are 2 और 2 5s are, तो यहाँ पे आपका आंसर -5 इसलिए आया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपका -15/-3 करके ऐसा होता, तो लॉ क्या बोलता है, डिवाइड में माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 हो जाएगा और 3 5s are 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर +5 इसलिए आया क्योंकि दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ लॉ अप्लाई होगा। नाउ 15 डिवाइडेड बाय -3, तो ये 15 के आगे कुछ नहीं आने, क्या है, प्लस है स्टूडेंट्स, प्लस। सो अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, लॉ क्या बोलता है अपने को, प्लस माइनस, माइनस होगा तो फाइनल आंसर माइनस में रहेगा। 3 1s are 3, 3 5s are 15, और यहाँ पे आपका आंसर -5 रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप इस वीडियो को जितना मल्टीपल टाइम्स देखोगे, बार बार अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। और जाने से पहले एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि मैथ्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने इंप्रूव होते जाओगे। आपको जस्ट डे आफ्टर डे बेटर बनना है। आज आप जो भी पोजीशन पे हो, कल उससे ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और इससे पॉसिबल है, प्रैक्टिस है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।